प्रणाम। जय गुरुदेव, ओम साई राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के आपके आभार है जो यहाँ पर आज अवसर मिला। धन्यवाद स्नेहा दीदी, इट्स योर लव दैट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर। बहुत अच्छा प्रसंग है, मुहूर्त भी है, उत्तरायण प्रारंभ होने जा रहा है, मकर संक्रांति है। कथा तो जानते हैं भीष्म पितामह की, इतने दिन रुके रहे क्योंकि ये इस दिन जो सूर्य का प्रवास उत्तर की ओर शुरू होगा, दक्षिणायन छोड़ करके उत्तर की ओर यू टर्न की बात आती है ना। दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, हिंदी में सब हिंदी में चलेगा ना, जिस भाषा, हिंदी अंग्रेजी जैसे आप कहो वैसे। हिंदी ठीक है ना। अच्छा, आइए भैया, हरिओम। तो जैसे मकर संक्रांति का महत्व ये है, हरिओम। आइए, धन्यवाद। हाँ, आराम से बैठे, यहाँ आराम के लिए आए हैं, विश्रांति के लिए। तो बिल्कुल ये यहाँ इस सत्र में विशेष कोई नियम नहीं होते। जो भी होस्ट हो उनके घर के जो नियम है वो अपने नियम है बस, और कोई अलग से नियम नहीं। किसी को बाधा न पहुँचे अपने आने जाने से, बस इतना, इसलिए बाकी और तो कुछ नहीं है ना। जिससे जब मर्जी आए, जब मर्जी निकलना पड़े निकल जाए, ऐसे ही बस। दीदी आप तो जानती है, नो रूल्स जस्ट लव, हम लोग कहते हैं नो रूल्स जस्ट लव। तो अभी मकर संक्रांति आ रही है, मैं कह रहा था ना, सूर्य भगवान भास्कर का उत्तर की ओर प्रवास शुरू का मतलब यू टर्न होता है अभी। तो ये नए वर्ष के प्रारंभ में 14 तारीख जो आती है, 14-15 का जो मुहूर्त है, एक बहुत अच्छी संधि होती है हमारे जीवन में यू टर्न लेने की। कि आज तक इतने वर्ष जो कर रहे थे, जो देख रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सुन रहे थे, जहाँ जा रहे थे, जिनके साथ रह रहे थे, जो कुछ भी, उससे अगर इतना प्रभाव नहीं लगता है, तो फिर हो सकता है सूर्य भगवान संकेत दे रहे कि मे बी इट्स इन द अदर डायरेक्शन, मे बी आई मिस्ड माई एग्जिट, मे बी गलती हो रही है ना। इसलिए हर वर्ष जीवन के आता है, और उसी समय आता है एक संधि आती है, अपॉर्चुनिटी आती है कि अभी भी चांस है। हर वर्ष जैसे भगवान के, यू कैन टर्न नाउ, इवन नाउ। जैसे कोई हमारा बच्चा हाईवे से जा रहा हो, फ़ोन पे डायरेक्शन, तो हम लोग कहते हैं बेटा टेक द एग्जिट, यू कैन टर्न नाउ। Oh, I missed that exit too, Dad. I'm still on the highway. अच्छा, you can still take the next exit. You can turn now, है ना। कितना भी गोल बेल्ट पे 495 पे कोई भी एग्जिट ले ले, फिर से चले। ऐसे दयालु भगवान है हमारे धर्म में। सनातन धर्म की महत्ता ये है, और धर्मों में ऐसी नहीं है कि इधर खाली क्षमा ही है, क्षमाशील है हमारे भगवान, प्रेमी भगवान है। यहाँ पर ये ऐसा दंड मिलेगा, नरक में जलेगा, ये बातें मन पर नियंत्रण के लिए। लेकिन यहाँ पर सब जैसे बच्चे हैं ना, हम उनके भगवान के बच्चे, हम कहाँ अपने बच्चों को ऐसा ध्यान की। प्राइमरीली मेन हमारे हृदय में क्या होता है, कितने भी कैसे भी बर्ताव करें, मेन हमारा सेटिंग तो प्रेम में होता है। तो ऐसे अगर भगवान हमारे पिता है, तो वो सबसे ज़्यादा, और ओनली नोज हाउ टू लव। मैं तो, आप जानती है, आश्रम में मैं तो कहता था ये मेरा ग्वाला कन्हैया कृष्ण एकदम अनपढ़ अंगूठा छापते, इसको कुछ समझता नहीं है प्रेम छोड़ के दूसरा, है ना। हक से कह देता कि तो ही ओनली नोज हाउ टू लव। इतना ज़्यादा प्रेम अवतार इसलिए उसको कहते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन न ले, बिल्कुल बिंदास रहे, फर्स्ट क्लास रहे अपने, कम से कम इस परिवार में, यहाँ पर ये जब चर्चा होती हो। और फिर से याद दिलाए कि ये बहुत अच्छी संधि है ध्यान के समय। जैसे कहा था कबीर जी का, अभी आप आने से पहले, जब मुझे मिला आत्म हीरा, कबीर जी कहते, जब अपने आप में पा लिया, तब सब जग लगा सवा खसीरा। ये क्या देह गेह धन राज, ये सब जो प्राप्त है, ये तो उसको मैं ऐसे सवा शेर में बेच दूँ, सब मेरा अपना हीरा अपने पास मिल गया, है ना। ये जो अभी गीता हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान कहते कि मैंने सब में ऑलरेडी सामान रख के रखा है। अगर मनुष्य शरीर में जन्म हुआ है तो सबके भीतर ये ज्ञान है ही। ज्ञान दीपेन भास्वता, वो खाली दिया जलाना है, ज्ञान का दीप। जैसे सब तो फाइनली यू हैव टू टर्न इट ऑन, लाइक यू हैव टू आइदर टर्न ऑन द स्विच, एवरीथिंग वाज रेडी वैसे कहते कि, लेकिन हम जलन, हम जब व्हेन वी आर रेडी वी विल हैव टू फ्लिप द स्विच। तो प्रश्न इतना ही है इस जीवन में, एम आई रेडी, है ना। अभी हो गया क्या,
बस यही प्रश्न पूछना कि हो गया अभी, अब नहीं और कुछ है, चलो ठीक है, और कुछ बच्चे बनाने हैं, बड़ा घर चाहिए, दूसरी ब्रांडेड कार चाहिए, और कपड़े चाहिए, और गिफ्ट देने, और गिफ्ट लेने, और घूमना है, चलो फिर ठीक है, फिर से आगे पूछेंगे अब ना आर यू रेडी, अब ठीक है है ना। नहीं, ऐसे कहते कहते जन्म निकल जाएगा। फिर वो जो 84 लाख की जो संख्या प्रसिद्ध है, नहीं अभी रेडी नहीं, लाइक इट इज मोर, चलो ठीक है। उसने कभी साथ नहीं छोड़ा, संभव ही नहीं है, साथ नहीं छोड़ता। जैसे ये भी बात ध्यान के समय कहती है, जब से जन्म हुआ था, माँ के पेट से निकले थे, पहला ठोका जो मैं हूँ वाला निकला, मैं हूँ, वो हर 6 सेकंड बाद याद रहा, आई एम स्टिल हेयर, आई एम विथ यू, डू यू हैव टाइम फॉर मी। मेरे पास तो भगवान कह रहा है तेरे लिए समय, मैं तो इधर से कभी गया ही नहीं हूँ, तेरे लिए समय है क्या, मेरे लिए तेरे पास समय है क्या, है ना। तो बस इतना, द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ फाइंड सम टाइम फॉर हिम। और जैसे जब जितना हम अंदर जाके उसके साथ वार्तालाप कर सके, ध्यान में जैसे होता है, या गीता के अभ्यास में, अथवा भजनों में, जब जैसे उस दिन अभी वो बर्थडे के समय आते हैं तो कितना भजन में मन भर जाता है ना उसमें। तो ऐसे कोई, या तो हरे कृष्ण वालों के यहाँ मंदिर में गए तो वो नाच गाने में जो भी मेथड अपने को सूट होती है, जिस प्रकार से किसी को ध्यान में लगता है, किसी को अभ्यास में, किसी को भजन सुंदर गाने में, किसी को नाच में, लेकिन उसके साथ तादाद में अगर हो जाए, भगवान के साथ अपने आप को अगर भूल जाए, ऐसी स्थितियाँ जो हम हैं ये भूल जाए, है ना, जो लहर जा रही है समुद्र पर, और ऐसा कुछ वो लहर भूल जाए कि मैं लहर हूँ थोड़े समय के लिए, उससे पता चला मैं तो सागर हूँ। लहर सागर होती है ना, वैसे वास्तविक में सोचे तो लहर कहाँ होती है, लहर तो सागर ही होता है। तो फिर उसको वो ईश्वर के साथ प्रागट्य हो जाए। इसलिए भागवत में आता है, ये न के न प्रकारेण, जो करना पड़े जैसे कैसे, जैसे किसी मार्ग से, सबके लिए, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ऐसे कोई, हमारे धर्म की दूसरी महत्ता ये है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए, बस इससे होता है, उससे बाकी और से कुछ नहीं होगा ना। इतने लोग, इतनी किसकी रुचि क्या है, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को शक्कर ज़्यादा लगता है, तो ये भी भगवान को भी हम इस रूप में मानते हैं, हम इस रूप में मानते हैं, हम उस रूप में मानते हैं। क्यों नहीं, अगर भगवान है तो अलग रूप में क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर है, अवश्य भगवान है, बिल्कुल 100% भगवान है, मैं तो मानता हूँ, है ना, बिल्कुल 100% मेरे लिए बाबा। और वैसे बाबा की बात, जो श्रद्धा और सबूरी की जो बात है, वो बिल्कुल सेंट्रल भगवत गीता में थीम है। उसकी बात एकदम जुड़ी हुई बात है वो। उसमें तीसरी बात हमारे धर्म की, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि भगवान ने ऐसा कहा, ये सन ने ऐसा कहा, एक्चुअली अलाइंड है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी खुद की 20 साल पहले जब भगवत गीता की यात्रा प्रारंभ हुई, तो 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। उस समय मैं शांति को ढूंढ रहा था, अशांत जीवन था, और ये 4थे अध्याय में श्लोक आता है, श्रद्धा अगर होगी तो फिर तेरे को वो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उसमें अगर तू तत्पर होगा, लगा रहेगा, और इंद्रियों पर अगर संयम करेगा, तत्पर संयतेन्द्रिय, तो उस ज्ञान से ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, शांति नहीं परम शांति दूंगा मैं तेरे को, सुप्रीम, परमानेंट, डीप क्वाइट, है ना, नचिरेणा अधिगच्छति, मतलब जल्दी जल्दी मिल जाएगी, बहुत लम्बा नहीं, फटाफट मिल जाएगी। और यही तो बात है, पहले तो श्रद्धा एक्सपेक्टेड है, विश्वास हो तो ही तो बात बनेगी। यहाँ पर आए तो विश्वास से कि गाड़ी ले जाएगी, ये बराबर GPS बराबर बता रहा है, सभी तो विश्वास से बात होती है। तो इस श्रद्धा के साथ आज हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे भी मन में था ये नए वर्ष के साथ जीवन के प्रश्न, गीता के उत्तर, इस नाम से अंग्रेजी में हम लोग सोचे थे लाइफ क्वेश्चंस, गीता आंसर्स। क्योंकि जीवन में प्रश्न आते हैं ना कितने, और हमने सुन के रखा है, अरे गीता में बहुत सारे उत्तर है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, ऐसे सुना है, मानते भी है। तो ये जान भी ले कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई ऐसी जादू की कोई पुस्तक कैसे हो सकती है जिसमें सचमुच में सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और ऐसा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 20+ ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स के अभ्यास से बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल ये। क्योंकि इसलिए गीता के लिए कहा है, या स्वयं पद्मनाभस्य, ये भगवान की अपनी वाणी है, ये किसी और
ने बोला हुआ है, जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ये मेरी वाणी का इतना प्रभाव नहीं, इसका महत्व भी नहीं है, अभी ये 2-4 घंटे बाद ही भूली जाएगी पक्का बताता हूँ मेरे को पता है। वो घर जाके थोड़ा वो खाना पकाना, ये वो खाना पीना हो जाएगा, कद शो ये सब भूल जाएगा, क्योंकि प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ बस सब। लेकिन जो भगवान की वाणी है हजारों वर्ष युगों के पश्चात नष्ट नहीं होती है ना। तो ये व्यास मुनि जिन्होंने ये सब बनाया रचा, उन्होंने खुद ने कहा कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। अरे इतने इतने ये सब इकट्ठा मैगजीन्स एंड बुक्स और यूट्यूब और ये, लेकिन पहले गीता पढ़ी है नहीं। वो व्यास मुनि कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो खाली आपके सामने रख रहा हूँ। किम अन्य शास्त्र विस्तार, ये इतना विस्तार, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब फॉरवर्ड करे जा रहे, पढ़े जा रहे, सब इतना है इंटरनेट पे। पहले गीता पढ़ी कि नहीं? गीता सुगीत ये कर्तव्य है तुम्हारा, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ से, पद्मनाभ जिसके नाभि से कमल निकला था, मुख पद्म विनिस्मृत, अनायास निकल गए। उसने जब देखा मेरा भक्त, मेरा सखा, मेरा मित्र रो रहा है ना, पहले अध्याय में गीता के अर्जुन आंखों में पानी, तो अनायास निकल गए उसके मुख से। आज तक किसी को नहीं बताया था ये ज्ञान। ये वराह पुराण में बात आती है, पुराणों में भी शिव पार्वती का संवाद है, उसमें फिर शिव जी बताते पार्वती को कि ये लक्ष्मी ने पूछा था कि तुम सोए सोए रहते हो, कुछ काम वाम नहीं करते हो, ऐसे बस आराम से शेष शैया पर, ये कैसे? तो भगवान कहते हैं मैं सोया नहीं, योग निद्रा है। ये मैं थोड़ा अपने ज्ञान को मैं ये रूमिनेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जिसमें खाली सोचने से संसार चलता है। तो कौन सा ज्ञान ये किसने किसको बताया था? बोले मैंने ये खाली पहली बार अर्जुन को बताया था। ये बात उसमें आती है क्योंकि वो अनायास निकल गई, और जो नेचुरली निकलती है वो सुंदर होती है ना। जितना नेचुरल होगी बात उतनी सुंदर होगी, और जितना ड्रामाबाजी ऐसे खूब आर्टिफिशियल दिखावे से होगी उतनी सुंदर नहीं होती। तो ये इतनी सुंदर इसलिए कि ये भगवान से नेचुरली निकल गई और भगवान की है। इसलिए गीता का अभ्यास भी हमने भी सारे शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, रामायण से लेकर अष्टावक्र, गीता, महाभारत, जो भी योग वशिष्ठ, महारामायण, उपनिषद सभी। उसके पश्चात मेरा अपना निष्कर्ष निकला कि सचमुच में उपनिषदों का सार जो है, ये तो इतनी भी नहीं है, ये तो हिंदी में और कुछ कुछ लिखा है, इससे 1/4 है। गीता तो बस 700 श्लोक है, 18 अध्याय, 700 श्लोक, 2.5 घंटे में पढ़ के हो जाती पूरी गीता अगर पढ़े तो युद्ध के मैदान में कहती इतना लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकते थे भगवान, है ना। ये पूरा दिन तो नहीं था, उधर तो शंख बज रहे, ये दहाड़ रहे, तो नगारे बजा रहे, चलो जल्दी जल्दी, सब धनुष बाण तक लगा के रखा था। तो इतना समय किसके पास है? इसलिए फटाफट नगदी रोकड़ माल जल्दी जल्दी जो काम की बात है वो बता दी और उसको तैयार किया था। तो ऐसा हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इतना समय किसके पास है अभी, है ना। तो हमको भी जल्दी जल्दी अगर काम बनाना हो तो गीता इज़ अ वेरी एफिशिएंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति होती कम से कम देने में, कम से कम समय दे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो, ऐसे गीता का महत्व है। ये मैं कोई पहले से गीता का साधक नहीं हूँ, मेरा कोई किसी ने मेरे पर प्रभाव डाल दिया लम बचपन से गीता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खुद के अभ्यास से ये पता चला कि सच में न्यूट्रल रह करके, कृपा ऑफ कोर्स भगवान की कृपा, लेकिन न्यूट्रल रह करके कि हाँ सचमुच में अगर हम तटस्थ हो तो सच में गीता में। इसलिए हम लोग हर वीकेंड को 12-15 साल से हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी 3 भाषा में, और जूम पे भी होता है शनिवार रविवार को, और लाइव भी गीता करते, क्योंकि पता चल गया कि इसी में जीवन का सार है, जीवन का उद्देश्य इसी में है। और मेन बात ये थी कि इसमें सबसे ज़्यादा मेरा लाभ है कि कम से कम एक आदमी तो आता है गीता योग को वो मैं खुद होता हूँ, है ना। और लोगों को टेंशन होता है कि इतने लोग नहीं आए, उतने लोग नहीं आए। तो दूसरी बात दीदी में कहता है कि भगवान को तो एक काफ़ी था। भगवान के सामने कितने थे जब गीता कही गई? एक था। अर्जुन को कहा, सबको, उसके 4 भाइयों तक को नहीं बुलाया उसने। वो तो पांडव कह रहे उनको तो इकट्ठा कर ले, कोई सुन ले, मेरा लाउड स्पीकर लगा सकता था, आकाशवाणी बोल सकता था, सब लोग सुनो। वो खाली एक को बताया, और वो एक को जब बताया जब वो घुटने टिक गया। कार्पण्य दोष उपरत स्वभाव, दूसरे अध्याय में आता ना, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, कहते यत श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां प्राम प्रपन्नम। वो कह रहा है कि मैं डर गया हूँ, कन्फ्यूज हूँ। तो मेरा अभी आज तक मैं तेरे को दोस्त मानता था, मित्र मानता था, मैं तेरे को गुरु मानता हूँ आज।
मैं कुछ समझा मेरे को, मेरे हाथ काँप रहे, आँखों में पानी आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही, ये गांडी संस्कृति ऐसा नीचे गिरा जा रहा है, उठा नहीं पा रहा हूँ ऐसे समय में। तो मैं आज के दिन थोड़े समय के लिए मेरे दोस्त मेरे को शिष्य समझ दो और मेरे थोड़ा समझा, मेरे मन को मदद कर करके। तो उसने मांगा ना, उसने जिसको चाह थी उसी को मिला। औरों ने नहीं कहा भगवान को, जिनके नाम से संक्रांति प्रसिद्ध है, भीष्म पितामह है ना, उस दिन तक उन्होंने अपना प्राण रोक के रखा था, क्योंकि दक्षिणायन चल रहे थे, युद्ध तो समाप्त हो चुका था, वो तो जा सकते थे इच्छा मरण से, लेकिन कह रहे थे नहीं, संक्रांति के दिन उत्तरायण शुरू होगा, उस दिन प्राण छोड़ूंगा। और सामने वासुदेव मेरे हो गए उसमें। उन्होंने भी नहीं कहा, तो मानते थे, जानते थे, भीष्म पितामह एक थे वहाँ पर जो बिल्कुल पक्का जानते थे ये पूर्ण भगवान है, ऐसी कथाएं है, लेकिन उन्होंने तक तो नहीं, उनकी विरुद्ध दिशा से लड़ रहे थे, है ना, इसलिए सहना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा। और कहा नहीं ये ज्ञान बता, लेकिन जिसने बता, नहीं तो भगवान कह सकते कि ये मेरा भक्त है, इसको भी मैं बोल देता हूँ। तो ये बात यही है कि जिसकी इच्छा हो, हु इज़ रेडी, किसको सचमुच में चाहिए, है ना। ये ऐसी इतनी सस्ती बात नहीं है जिसको इसको बांटा, ये ले ऐसा लगे, इसकी फिर कीमत भी नहीं है। ऐसी ही बात इसी गीता के 18वें अध्याय में, गीता समाप्त करने से पहले भगवान कहते हैं कि अच्छा बाय द वे सुन, देखना ये इधर उधर बातें मत करते जाना, ये है ना, जो सचमुच में भक्ति युक्त है, जिसकी मेरे में श्रद्धा है, भगवान कहते हैं, और ऑनेस्टली चाहता है, सिंसियरली, उसको इतने तो ये अपना कि बेचने की ज़रूरत नहीं है माल, ये तो हज़ारों साल तक चलता रहेगा। जब भी जिसको भी ज़रूरत होगी तब उस समय ये पहुँच। इसको गीता को माँ इसलिए कहते हैं, जब बेटा बच्चा, छोटा बच्चा जब रांगता हुआ पुकारता है, रोता है, तो सब छोड़ के माँ चली जाती है। वो रोटी बेल न कर रही हो, कुछ भी जो भी काम करे हो, सब फ़ोन अच्छा लेट कॉल बैक करके पहले बच्चे के पास पहुँच जाती है। इस कमरे में हो, ऊपर हो, नीचे हो, बच्चे की आवाज़ आई तो पहुँच। ऐसे ये माँ है जो जिसके मन में सचमुच में भावना आ जाए तो बराबर पहुँच जाती है। इस पे बिल्कुल प्रमाण सिद्ध है ना। तो इसलिए मैंने आज आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद किया कि यहाँ पर आपने निमंत्रण दिया। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, अबाउट गीता, या तो अपने धर्म के विषय में, किसी भी विषय पर सचमुच में, तो गीता के माध्यम से जितना मेरी समझ में आए उतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, या तो अपने जीवन के अनुभव से, शास्त्रों के अभ्यास से। आज क्योंकि ये पहला दिन है तो मैं समझता हूँ थोड़ा गीता का संदर्भ, गीता से क्या मिलता है, क्यों मिलता है, ऐसी क्या बात है गीता के विषय में, इतना ऐसा करते हैं, है ना, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा, भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, मतलब ज़्यादा 2.5 घंटे में पढ़ के हो जाती है। और उस समय करीब ये प्रश्नोत्तर संवाद रूप में है ना। एंटायर गीता इज जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शुरुआत ही पहला ही श्लोक प्रश्न रूप में है। धृतराष्ट्र पहले अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये मैं श्लोक इसलिए कहता हूँ कि वाणी का अपना प्रभाव है। एक कान में जब जाते हैं, देववाणी है, तो कुछ अपना असर अलग से बैकग्राउंड में करता है। हम लोग जब कैप्सूल लेते हैं, कोई दवा लेते, तो क्या हो रहा है पता नहीं होता है, ले लिया, कह दिया किसने, ले लिया और अपने काम को चले गए। लेकिन हमारा सिर दर्द टाइलेनॉल से होने लगे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, व्हाट इट डज, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है ना। ऐसे ही ये है, ये जब कानों से जाती है तो फिर वो बैकग्राउंड में अपने आप काम शुरू हो जाएगा। इन श्लोकों का, वाणी का, मन को कहीं ना कहीं रोक लगेगी, देखना कहीं न कहीं फिर से विचार आएगा कि ये बराबर कर रहा हूँ क्या, मैं ये सोच ठीक है क्या, मेरे मन के विचार, मेरे वाणी का उच्चार और मेरे शरीर का आचार, इज दिस द बेस्ट दैट आई एम शोइंग अप, द वे आई एम टॉकिंग टू समवन, आई कैन बी स्वीटर। ये अपनी वाणी, जैसे मैंने ध्यान के समय जो श्लोक कहा था, भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह 70वें अध्याय में आता है कि मन सौम्य हो जाएगा, वाणी प्रसन्न हो जाएगी, अपने आप नियंत्रण आने लगेगा। अगर ये उसके वचन है तो सत्य है ना। तो इसलिए तो पहले श्लोक में आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न पहला ही, क्या करे बताना जरा। संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र। कृष्ण कह रहे ये अर्जुन सब कह रहे तुमने अधर्म किया, ये कह रहे नहीं यही धर्म है।
धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम की जो जगह है, कुरु मतलब करना, कार्य करना, वहाँ पर कि ये साथ में जो जुड़े हैं युद्ध की भावना से। ये धृतराष्ट्र जो अंधा है वो संजय से पूछ रहा है प्रश्न कि मामका मतलब मेरे वाले और पांड का मतलब मेरे वो छोटे वाले के च एव किम कुरुवत, संजय जरा बताना। तो पहले ही प्रश्न में पहले ही गड़बड़ हो गई, इसके मन में पहले ही पार्टीशन आ गया कि मेरे वाले और छोटे वाले के, मेरे वाले और दूसरे माम का पांडवाचेव, दुई की भावना हो गई है ना, द्वंद्व आ गया मन में। अरे अपने रहे उनका क्या हो तो हो, नहीं तो अपना क्या करना लेना, मेरे वाले रहे, ये जरा बताना। तब फिर गीता को प्रकट होना ही पड़ा, क्योंकि ये एकदम अधर्म की बात है, एकदम उल्टी, एकदम असत्य बात है। ये अंत में जब पूरी गीता पता चलेगी तब हमें कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान कहाँ है, जब हम देख सके कि सब में एक ही है, सब एक ही है, और वो एक ही है, सब में दो है ही नहीं, हो सकते नहीं, आज तक हुए नहीं। दैट्स इतने अलग अलग वस्त्र पहन के, अलग अलग चेहरे पहराव, लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये होगा आपको प्रार्थना, मैं जैसे सचमुच में देख पा रहा हूँ, सचमुच में, कि सचमुच में एक बैठा है, एक ही है, और जो कह रहा है वही है, जो सुन रहा है वही है। कीड़ी में तू नानू लागे, हाथी में तू मोटू क्यों, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू को तू, है ना, छोटी हो मोटी हो ऐसे। तो लेकिन इसके मन में तो इसके उल्टा आ गया कि मेरे वाले और छोटे वाले के, पांडु के क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इसलिए फिर गीता को प्रकट होना पड़ा। सो द पॉइंट इज, ये प्रश्न उत्तर रूप में मिलकर प्रश्न पे प्रश्न अर्जुन पूछे जाते हैं, भगवान ने भी प्रश्न पूछे हैं, और जो सुन रहे हैं उसने भी प्रश्न पूछे हैं। तो ये 700 श्लोकों में से करीब 30-35 श्लोक प्रश्न रूप में है, इसमें से 20-22 प्रश्न अर्जुन ने पूछा, सबसे ज़्यादा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। 8वें अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग, उसमें तो पहले सारे 8 प्रश्न 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 8 तो प्रश्न ही है ना ब्रह्म विषय में। और उसके बाद भगवान जो 2 श्लोक कहते हैं उसमें उत्तर 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 उत्तर, उसमें धड़ 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 उत्तर भी देते। तो ऐसे भगवान के भी प्रश्न है, अर्जुन के भी प्रश्न है। भगवान ने 10 प्रश्न पूछे अर्जुन को इस गीता में ऐसे। तो हम धीरे धीरे जैसा जैसा अभ्यास होगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। सो गॉड आस्क्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल मित्रों का संवाद है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बिग डील करने की आवश्यकता नहीं है। गीता के अभ्यास में बहुत अच्छी बात एक है कि अरे ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसा ये रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, ऐसा नहीं होने देना, नीचे नहीं बैठ, ये ऐसा कुछ नहीं, अपने आराम से करो। जिस मेन बात है ये खोपड़ी में आ जाए बस, शरीर का इतना ठीक है, जो बाजू रखना है अलग से, है ना, इधर फिट हो जाए तो सब काम हो जाए, नहीं तो बाकी सब ये कितना भी फिट हो अनफिट ही होने वाला है ना। तो ये अपना नेक्स्ट स्टेप है, इसको थोड़ा सा घुमाना इधर गीता, बस इतना ही मैं हमेशा कहता हूँ। ये गीता स्क्रू ड्राइवर जो इतना अभी इधर दिमाग खराब हो गया, इसको ठीक कर देता बस इतना, और एकदम अलग दिखने लगता है विजन। तो इसलिए तो मतलब 5% 35 श्लोक 700 में से 5% प्रश्न रूप में है, और उसके फिर 95% ऑफ द गीता इज़ द आंसर्स टू इट। तो ये उचित ही है कि हम प्रश्नोत्तर रूप में ऐसे करें। और दूसरा एक इस गीता को इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक जीव है, हम लोग सुने ये सब सुनी बातें हैं, हम लोग जीवात्मा है, और कहते परमात्मा है, भगवान है, कोई कहाँ पर कहीं है, कुछ इधर है उधर है जो भी है, और फिर हम दिखाई नहीं देता, अनुभव नहीं हो रहा भगवान है तो कहाँ है, कैसा है, किधर है। कहते बीच में माया है, माया का पर्दा है, कुछ वो पर्दा हट जाएगा तो दिख जाएगा, ये सब सुनी हुई बातें है ना। और समझते नहीं है बराबर, मतलब इसका मतलब क्या है, क्या सचमुच में पर्दा है, कौन से रंग का पर्दा है, जाड़ा है, पतला है, ये सब अपने मन में जो भी करते रहते हैं ना, सोचे तो गीता क्या कहती है, ये तीनों के विषय में बराबर समझाती है। जीव कौन है, भगवान कौन है, और माया क्या है। 18 अध्याय है ना, तो 6, 6 और 6 गुना 3 18 होता है ना। जब पहले 6 अध्याय जो है, पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक जीव के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्म विषयक है, दूसरे विषय में तो बहुत है। और फिर 6ठे अध्याय तक ले जाते कि इसका साक्षात्कार कैसे हो, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस, मेरे को अनुभव कैसे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये कोशों में से कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो मेरे को चाहिए ना अनुभव, तुम कितनी भी बातें करो, मेरे क्या काम की, है ना। तो कहते हैं ना, यू कैन एक्सपीरियंस दिस, 6ठे अध्याय में दिस इज़ हाउ यू कैन
इससे अनुभव हो सकता है। ध्यान योग में जो बताया, राजयोग जिसे कहते हैं। तो पहले 6 अध्याय में क्या है, आत्मा विषयक है। उसके 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान कौन है, भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से भगवान कौन और कैसा होता है। और इसमें पता चलता है कि इतना दयालु है, इतना प्रेमी है, इतना सुहृद है, इतना हितैषी है कि उससे ज़्यादा हमारा हित को ना कोई सोच सकता है, ना कोई कर सकता है। और इतने अलग अलग रूपों में है, ये भी दिखाए। इसलिए इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है कि नहीं यही भगवान है, कोई सब भगवान ही है। जिसमें श्रद्धा हो गई, ये पति की बात है, जिस गुरु में, गुरु रूप में, माता में, शिव में, कृष्ण में, राम में, भगवान में, जिसमें जहाँ से श्रद्धा जागृत हुई, बस अपने लिए वो इष्ट है, वो भगवान है, उसमें वो पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसमें कोई नहीं उसमें ना। तो ये सब पता चलता है गीता के सेकंड पार्ट में, फ्रॉम द 7th चैप्टर टिल द 12th चैप्टर। 12वां अध्याय भक्ति योग है। और भक्ति योग में सबसे छोटा अध्याय है, सबसे मीठा अध्याय है, और सबसे पावरफुल भी कह सकते हैं। 20 ही श्लोक है उस अध्याय में, 15वें और 12वें अध्याय में। और उसमें भगवान वो भक्त के लक्षण में कहीं पर नहीं बताया कि ऐसे मंजीरे बजाते हैं, इतना उल्टा टंगते हैं, इतने उपवास करते हैं। भक्त के लक्षण सारे आचार में बताया कि आचरण कैसा होता है, वर्ताव कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। हाउ डू आई शो अप, डू आई शो अप लाइक अ डिवोटी। मैं भक्त का व्यवहार कर रही हूँ या खाली भक्ति का ये दिखा, लेकिन मन में ईर्ष्या है, जलन है, अथवा तू तड़ाका दूध तड़ाके की भाषा कर रही है ना। तो ये वहाँ पर भगवान के विषय में और भगवान भक्त के। और फिर कहते हैं कि अच्छा भगवान है, तुम हो, मैं हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम जिसको माया कहते हैं, प्रकृति, वो 13वें अध्याय से प्रारंभ होता है, 18वें अध्याय तक चलता है कि ये इसलिए उसका इलाज भी बताता है। ये ऐसा भगवान नहीं है, ये ऐसा शास्त्र नहीं, खाली बता दिया, ऐसा थियरी बता दिया, अब तुम यू फिगर आउट। ये थियरी भी बताते हैं, प्रैक्टिकल भी बताते हैं, और इलाज पूरा ठीक करके ही वापस भेजते हैं, है ना। तो दैट्स द अदर बेनिफिट ऑफ गीता। अगर सचमुच में रेगुलर अभ्यास करे तो ये किसी के रास्ते में नहीं आती। अपनी रेगुलर प्रैक्टिस शुरू रखे, अपने गुरु मंत्र का जाप, अपनी दूसरी गुरु गीता जो कोई पढ़ते हो, जो भी अपने भजन से बिल्कुल एब्सोल्युटली बड़े प्रेम से करे। इसको थोड़ा सा कैटलिस्ट के रूप में थोड़ा सा अलग से इसको भी मिला दे, तो जिधर भी मिलाए वो उसका और वर्धन होता है जिस किसी साधना में, है ना। सो और दूसरा उदाहरण जैसे मैंने अभी कहा कि इलाज करके ही वापस भेजती है। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आज मेरा इतना ही प्रयत्न है कि आपके मन पर ये छाप पड़े कि ना मे बी देयर इज़ समथिंग। अगर इतना दिल तोड़ के बात कर रहे हैं, अगर इतना पटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा गीता में, शायद कुछ ध्यान दो, है ना। जैसे दूसरा एक उदाहरण देखिए, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, एकदम ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हो गया, तो वो एम्बुलेंस उठा के तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं यहाँ पे, और उसको ट्रियाज कहते हैं ना, ER रूम में ले जाते हैं। तो ट्रियाज नर्सेस होती है, जहाँ पर पहले काम उनका होता है कि इसके खून को रोका जाए, इसके सीने का ठोका फिर से शुरू हो जाए, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पट्टी बांधते हैं, ये वो सब करके। वो ये नहीं देखते कि किससे हुआ, क्या हुआ, इसको क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, पहले 2-4-6 घंटे में इसको ये स्टेबलाइज कैसे करें, है ना। इसको कहते हैं मेडिकल टर्म से, इसको स्टेबलाइज करना है। अभी ये एकदम जाने को है, जान जाने को, इसको अभी रोके, पहले थोड़ा वो खून रोक देते हैं, शॉक दे के उसको संभाल देते हैं सब। और जब थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ा सलाइन लगा के ये वो, उसके बाद फिर उसको ICU में ले जाते हैं। ओके, अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है अभी, लेकिन ये अभी एकदम अभी मरने वाला नहीं है ना। नहीं तो अभी तो पहले जब लाया था ER से, एम्बुलेंस ले लाई थी, तो अभी तो अब मरता कि अगले क्षण मरता। लेकिन उसको स्टेबलाइज करते 5-6 घंटे में, और फिर ICU में ले जाते। फिर सर्जन आता है, डॉक्टर आता है, स्पेशलिस्ट आता है, और कोई जो अच्छा क्या हो गया, वो ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, MRI करो, कैट स्कैन करो। उसके बाद कि इनको ये प्रॉब्लम है, इससे ऐसा हो गया है, वो चलाते चलाते उनका वो चक्कर आ गई और एक्सीडेंट हो गया, जो भी होगा। तो फिर 8-10 दिन ICU में रहते हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है, और फिर उनको नॉर्मल कमरे में, या तो कहते हैं अभी तुमको छुट्टी देते हैं, लेकिन ये रिहैब तुमको लंबे 18 महीने तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, या तो ये पथ्य करना, ये नहीं खाना है, ये खाना, ये गोली लेना, लेकिन ये थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन ये सब करोगे तो हो जाएगा फिर से पहले जैसे। 2 साल बाद मिलते तो चलने लग रहे, अरे सब ठीक हो गया, हाँ बच गए, भगवान की कृपा, ये वो सब
ऐसे किस्से हम सभी ने सुने हैं, है ना। देखिए, तो वो जैसे होता है कि पहले जो होता है वो एकदम इंटेंस होता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है पहले 6 घंटे में। उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट होती है, इसको ट्रियाज कहते हैं अंग्रेज़ी में, मेडिकल टर्म्स में। और फिर ट्रीटमेंट होती है कि एक्चुअली हुआ क्या है, इसको दवाई कौन सी दे, प्रॉब्लम क्या है। ये इधर नहीं हो रहा था, इधर खाली ट्रियाज चल रहा था, और वो भी स्टेबलाइज होने के बाद है ना ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या था, थेरेपी। ट्रियाज, ट्रीटमेंट एंड थेरेपी कहते हैं। इसको ठीक कर दिया, अब इसको ट्रीटमेंट दिया और उसकी थेरेपी किया, अब क्या करें, है ना। ऐसे ही गीता में ये जो 6 अध्याय ना, अर्जुन शुरू में एकदम न योद से थी गोविंदम करके बैठ गया था, हताश निराश होके काँप के। वो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा पांडवों की ओर से तो फिर तो खेल तो वो तो शुरू होने के पहले बंद खत्म हो गया युद्ध, है ना। और वो तो कोई है ही नहीं, 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको उड़ाने के लिए है ना। इसलिए तो वैसे ही घर जाना पड़ेगा। तो एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, इसलिए वो पहले उसको एकदम स्टेबलाइज करना जरूरी था सिचुएशन में। उसके बाद जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय है, वो इतना सुकून से आराम से ध्यान देकर जब हम सुनते हैं, ये जो ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय, वहाँ से लेकर के भक्ति योग तक, तब थोड़ा कुछ लगता है कि ट्रीटमेंट ना चाहे हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है अच्छा ये समझ में आ रहा है, हम लोग आई कैन डू दिस, इट इज़ पॉसिबल। दृढ़ता आती है, विश्वास आता है, हिम्मत आती है, हिम्मत बढ़ती है। और उसके बाद 13वें अध्याय से कहती है कि फिर नाउ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बाकी जीवन जो जीना है, मरते दम तक तो जीना तो पड़ेगा, है ना। एक बार पढ़ के तो फिर ऐसे जिए। फिर जैसे गुणों के विषय में बताते हैं, साक्षी भाव जागृत करके, सात्विक राजसिक तामसिक, खाना कैसा चाहिए, ये सब गीता में है, सारी बातें हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, वेकेशन पे जाए या ना जाए। हम तो साधक हैं, हम वेकेशन पे नहीं जाते। भगवान कहते हैं ऐसी किसने बात कही, जरूर जाना चाहिए, वेकेशन पे जाओ। साधक को तो ऐसे किसी ने माना नहीं। ये सारी बातें फिर जीवन कैसे जिए, द रेस्ट ऑफ द लाइफ थेरेपी उसमें आती है। ये बातें भी गीता में इस प्रकार की। सो एनी विच वे दैट यू वांट टू थिंक अबाउट इट। और तीसरी बात ये कहता हूँ, इसी को लग करके है, एंड देन वी कैन मे बी टेक अ ब्रेक एंड लाइक सी इफ दिस इज मेकिंग एनी सेंस। कि जैसे भगवान की जो भगवान एक है, जो भी है, जिस नाम से कोई उसमें कोई वांदा नहीं है ना। लेकिन उसकी जो शक्तियाँ होती है, अनेक शक्तियाँ होती है। हमारी अपनी तो इतने चिल्लर आदमी की कितनी शक्ति होती है, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, उठाने की शक्ति, सोने की, खाने की, पचाने की शक्ति अपनी है ना। तो भगवान की कितनी शक्तियाँ होगी जिसकी। तो भगवान की शक्तियों में से 3 प्रमुख मानी जाती है। ऐसे उसमें फिर हजारों है, हर एक में एक बहिरंगा शक्ति, बही मतलब बाहर की, वो जो बाहर प्रोजेक्ट हो रही है, बाहर की शक्ति बाहर जा रही है, उससे बाहर का वैभव जो निर्माण कर रही है। और दूसरी होती है अंतरंगा शक्ति, उसके अंदर की, उसे स्वरूपा शक्ति भी कहते हैं। बहिरंगा जो है उसे प्रकृति कहते हैं। ये जो सब दिखाई दे रहा है बाहर, ये प्रकृति कहते हैं ना, निसर्ग जिसे कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अथवा नेचर कहते हैं, माया कहते हैं। ये सारे नाम जो है वो बहिरंगा शक्ति के। अंदर की जो उसकी अपनी है वो स्वरूपा शक्ति है, मतलब उसके जो हिज ओन। और वो दोनों के बीच जो है उसे तटस्थ शक्ति कहते हैं, जिसे जीव शक्ति कहते हैं। तो हम लोग जो है जीवात्माएं जो है। तो बहिरंगा शक्ति जो है प्रकृति माया है, जिसमें हम फंस जाते हैं। कहते हैं माया में फंस गए, माया में पड़ गए, माया के पीछे दौड़ रहे। मतलब ये क्या, तो ये बाहर भगवान की शक्ति है बाहर की, है ना। और उसकी अंदर की जो उसके पहले वाली जो तटस्थ, हम बीच में हैं जीवात्मा, कन्फ्यूज है कि हम बाहर वाले हैं, हम शरीर प्रकृति में, या हम अंदर वाले, आनंद है, भगवान रूप है, जीवात्मा रूप है। कन्फ्यूज है, ढूंढ रहे हैं, इधर मिलेगा, बाहर मिलेगा, और खाके मिलेगा, पी के मिलेगा, जाके मिलेगा, बातें करके मिलेगा, इससे मिलेगा, या तो फिर अपनी जगह शांत होके भगवान के भजन में, ध्यान में, गुरु के सानिध्य में, शांति में आंखें बंद करके कि इधर मिलेगा। उधर भी मज़ा मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, लेकिन उधर का फिर से बार बार वही करना पड़ रहा है। इधर का ज़्यादा डीप हो रहा है। ये जो भी हम लोग कन्फ्यूज स्टेट में ढूंढ रहे हैं, हम तटस्थ, तट मतलब ये किनारा, है ना, नदी तट पे, समुद्र तट पे बोलते हैं ना, स्था मतलब उस पर ग्राउंडेड, तटस्थ। हम लोग न्यूट्रल है, हम लोग साक्षी है। साक्षी ज्यों का त्यों होता है, मतलब वास्तविक में हम लोग कोई चिपक, लेकिन अपने आप को अभी समझ ले रहे हैं कि प्राकृतिक है, हम लोग इधर वाले ऐसे।
और उसकी तीसरी शक्ति अंतरंगा शक्ति, भीतर वाली, उसका सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सत्य चित्त और आनंद, ये जो शब्द सुने हैं उसका। तो ये तीनों में किसी और सत्र में इनकी अपनी अपनी बहुत शक्ति है, बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन उसके सबसे अंदर की जो शक्ति है, मतलब कोर का कोर, एकदम उसके सेंटर का सेंटर ना, जो सत्य अंदर वाली शक्ति के बाहर सत्य, फिर चित्त और आनंद, उसमें जो है उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, आह्लाद। और वो जब भगवान खुद आते हैं उसके साथ उसका आह्लाद, मतलब उसका आनंद भी आता है, उसका प्रेम भी आता है। जब ये शरीर लेता है तो वो भी शरीर लेती है, तो फिर जब ये कन्हैया बन के आता है तो वो राधा बन के आती है, उसकी आह्लादिनी शक्ति जो उसके अंदर। इसलिए वो हमेशा जिधर भी राधा कृष्ण, भगवान, अगर आनंद न हो तो फिर भगवान को कौन पूजे, भगवान से अगर प्रेम न मिलता हो, आनंद न मिलता हो, तो इसलिए, लेकिन उसका आनंद उसकी राधा में है। तो ये बात गीता में ऐसी की ऐसी नहीं आती जैसे मैंने कही, लेकिन जो तटस्थ, जो मैंने कहा जीवात्मा जो है बीच में लटका हुआ है, जो कन्फ्यूज्ड है, ये अर्जुन ने लिटरली अक्षरशः ये शब्द से सम्मोहिता, मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये श्लोक है भगवद गीता में, क्योंकि तटस्थ जो जीवात्मा जो है वो कन्फ्यूज है, और फिर उसके जो भगवान का जो स्वरूप है, स्वरूपा शक्ति जो है उसके आंतरिक, वो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है कि भगवान कौन है, कैसा है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। ये अष्टभुजा मेरी जो देवी दुर्गा मंदिर, अष्टदा 8 वाली मेरी बाहर की प्रकृति है। ये सब अगर पृथ्वी से बना है, जल से बना है, आकाश, ये सब बाहर वाली है। तो और फिर उसका वर्णन फिर आखिरी 6 अध्याय में आता है। तो किसी भी रूप से देखे, अगर साधक है, आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो जिस किसी रूप से ये भगवद गीता फिट होती है बराबर, कुछ न कुछ देके जाती है। जैसे माँ बच्चे को कुछ न कुछ देके जाती है, जितना हो जैसा हो, कुछ न तो प्रेम तो दे करके जाती है। बस ऐसी ही है भगवान की। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा विराम देता हूँ। हमें भी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया, जो भी अपने विचार हो, आपके अपने अनुभव हो गीता के विषय में, या तो और भी आपके कोई सजेशन हो कि जितने भाई अगले बार से ऐसा करते नहीं तो वैसा, जो भी अलग अलग साधक अपने घरों में रखना चाहते हो, अपने नेबर्स को, इसमें इतना याद रखना, नो रूल्स ना, जस्ट लव, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ कहोगे वहाँ, जब जैसे जितना संभव हो तो ज़रूर सेवा में इसका अवसर होगा। So let me stop here and see what thoughts, reactions, reflections you have.